अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सीमेंट सेक्टर का डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा और बारी बारी से हम सीमेंट सेक्टर के डिफरेंट जो शेयर हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनके लेवल्स देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो किस तरह परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो जो पहला शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर का वो है पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। पायनियर सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो जिसके अंदर अभी रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 100 रुपए के ऊपर। तो इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 114 रुपए का बनता है, जो कि जुम्मे वाले दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। और अगर हम फाइनल टारगेट की बात करें जो इसने अभी रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया था 100 रुपए के ऊपर, उसका फाइनल टारगेट जो है वो 120 रुपए के लगभग बनता है। तो जिन लोगों ने ये 100 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की थी तो फाइनल टारगेट जो है वो 120 का इसके अंदर, वहां के ऊपर इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वेट करें आप कोई दोबारा डिप आए या इवन ये 100 रुपए के लेवल को ही टेस्ट करने नीचे आ जाए तो वहां के ऊपर आप जो वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी जो 120 रुपए का टारगेट आपको बताया है वो देखें स्विंग ट्रेड के लिए है। तो जो लोग 2 वीक से लेकर 2 मंथ के टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेते हैं तो उनका टारगेट 120 रुपए का होगा। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखना है तो फिर जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर उन्होंने बाइंग की हुई है वो लेकर रख सकते हैं, फिर वो 120 के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो ना जाए, क्योंकि फिर जो है लॉन्ग टर्म के एक परस्पेक्टिव पे आपने एक शेयर लिया हुआ है तो फिर 120 के ऊपर अगर आप सेल करेंगे तो इन केस अगर फ्यूचर में वो ऊपर चला जाएगा तो आपको समझे कि वो लॉस हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो फिर आप 120 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। इन केस अगर फ्यूचर में ये कोई दोबारा डिप मारे तो वहां के ऊपर आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है दोबारा से ये जो है मिलने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो पायनियर सीमेंट के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है डीजीकेसी, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी। तो डीजीकेसी को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें डीजीकेसी की तो आपने प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है। तो अभी रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया था 59 रुपीज के ऊपर, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। जिसके बाद अगर हम देखें तो ये इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, जिसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वो 65.5 के लगभग थी, जो कि जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर जिन्होंने नीचे इसके अंदर बाइंग की हुई है 59 रुपीज के लगभग, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तकरीबन 65.5 रुपए के लगभग। और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है आप वो वेट करेंगे, यहाँ तो दोबारा आपको प्राइस जो है 59 रुपीज के लगभग मिले, जो कि स्पोर्ट अब एज ए स्पोर्ट काम करेगी। अगर आपको प्राइस वहां के ऊपर मिले तो वहां पे आप बाइंग करें, अदरवाइज जो आप वेट करें कि आप प्राइस 66 के ऊपर जो वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दे तो फिर आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये दो लेवल है इसके, ये आपने अपने ज़हन के अंदर जो वो रखने हैं। डीजीकेसी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इस ये भी अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड के अंदर इसने रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया था तकरीबन 629 रुपए के लगभग, जहां के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। जिसके बाद इसके 3 टारगेट थे, जो इसका फाइनल टारगेट था वो तकरीबन 740 रुपए के लगभग था। तो अगर हम इसका देखें जुमेरात वाले दिन बल्कि बुध वाले दिन के अगर हम इसका हाई देखें तो 730 रुपए का इसने हाई लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों ने यहाँ 629 रुपए के ऊपर इसके ऊपर बाइंग की थी तो वो अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो ये टारगेट इसका स्विंग ट्रेड का है। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखा हुआ है तो फिर वो जितनी देर तक ये ऊपर जाता रहे उतनी देर तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड के लिए लिया हुआ है तो डेफिनेटली उन्हें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमने इसके अंदर बाइंग भी की थी जब इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था। तो ये सिग्नल था हमारा 2 नवंबर का, तो बाइंग थी तकरीबन 620 से 638 की 620 से 638 की रेंज के अंदर। और जो फाइनल टारगेट था वो था हमारा 740 के अराउंड। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 8 नवंबर को जो ये अचीव कर चुका है। यहाँ पे मिस्टेक थी, लेकिन ये 620 से 638 के लगभग हमारी जो इसके अंदर बाइंग थी 2 नवंबर का, ये जो सिग्नल था हमारे पास। तो ये भी ये टारगेट अचीव कर चुका है। तो ऑलमोस्ट, तो आप अगर जिसने न्यू बाइंग करनी हो तो आप वेट करें दोबारा कोई ये डिप मारे। तो डिप के लेवल अगर आपको बताऊं तो ये तकरीबन दोबारा से 630 रुपए के ही लगभग बनते हैं। जहाँ तो प्राइस वहां तक नीचे गिरे तो आप वहां पे बाइंग करें, अदरवाइज जब प्राइस कंसोलिडेट करे और आफ्टर कंसोलिडेशन कोई दोबारा से ये ब्रेकआउट करे तो फिर आप दोबारा से जो है डिप का वेट किए बगैर इसके अंदर एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो लकी सीमेंट के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, MLCF को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो
तो MLCF जो है इसने रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया है 34.5 के लगभग इसने जो ब्रेकआउट किया था यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके बाद इसके अंदर जो वो 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट जो अभी रिसेंट जिन प्राइसेस के ऊपर खड़ा है यही टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो वो 39 रुपीज का है और जो फाइनल टारगेट है वो 41.5 रुपए का, यानी 41.5 रुपीज के राउंड अबाउट। तो ये इसके ऊपर के टारगेट है जिन्होंने ये 34.5 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो वो जो है 41.5 रुपए के लगभग इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी जिन हजरात ने न्यू बाइंग करनी है तो देखिए अब ब्रेकआउट का लेवल इसका 34.5 रुपए का लगभग था। तो अगर ये फ्यूचर में ये डिप मारता है तो आपको प्राइसेस यहाँ पे दोबारा से मिल जाए तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर उसके अलावा अगर इसके अंदर कोई और ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो फिर भी आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था जिसके ऊपर हमारी तकरीबन 34.5 के ऊपर बाइंग थी। तो ये भी ऑलमोस्ट समझे कि फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर चुका है, अब सेकंड और थर्ड टारगेट की तरफ जाइए रवा दवा है। तो इंशाल्लाह ये भी आने वाले दिन में ये इजीली अचीव कर लेगा। तो इसी तरह अगर हम पायनियर सीमेंट का सेटअप आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर जो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था ये 100 रुपए के लगभग, तो ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था जिसका ये ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ लगाया हुआ है। तो 100 रुपए के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी, तो फर्स्ट टारगेट ये ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है, बाकी फाइनल टारगेट 120 रुपए के लगभग है। तो अभी भी आप देखेंगे तो जो हमारी अभी भी रनिंग पोजीशन के अंदर ट्रेड है तो तकरीबन 15% के लगभग अभी भी इसके अंदर जो प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। तो इसी तरह अगर हम मैपल लीफ के बाद अगर देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ के ऊपर 138.60 का इसने ब्रेकआउट किया था। इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और उसके बाद जो इसका टारगेट था इस ब्रेकआउट का वो 153.5 के लगभग बनता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो ये सिग्नल हमारे प्रीमियम ग्रुप का था और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वो मैंने बाइंग कॉल दी थी। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक 21 या 22 अक्टूबर वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो इसका प्रॉपर ट्रेड सेटअप मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किया था, तो जिसमें बाइंग थी हमारी तकरीबन 139 रुपीज़ के लगभग और फाइनल टारगेट था 153 रुपये का, जो कि ये 6 नवंबर को अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें जिन्होंने ऑलरेडी 138 रुपये के लगभग इसके अंदर 138-139 रुपये के लगभग बाइंग की हुई है वो इसको होल्ड रखें और इसके अंदर स्टॉप लॉस वो इस्तेमाल करेंगे 158 रुपये और 43 पैसे का, जो कि इसकी करंट प्राइस है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो आप जो प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाएंगे, अदरवाइज जितनी प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो डेली बेसिस के ऊपर जहाँ के ऊपर ये क्लोजिंग देगा वो क्लोजिंग ही इसका जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगी और आप इसको जो अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो आप वेट करें कोई इसके अंदर डिप आए दोबारा से, तो अगर ये डिप मारता है या फिर डिप मारने से पहले कोई न्यू ब्रेकआउट करता है तो फिर वहां के ऊपर आप इसके अंदर जो है दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये जो आपको लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है तो और जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर एक तो ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुके हैं और जो फिर फ्यूचर के लिए बताए जा रहे हैं कि इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आए या फिर ये कंफर्मेशन मिले तो आप बाइंग कर लें। तो अगर तो आप खुद टेक्निकल्स जानते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो खुद करें एनालिसिस और उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप लोग खुद टेक्निकल्स नहीं जानते और आप लोग चाहते हैं कि आपको जब ये लेवल्स वगैरह आए तो रेडीमेड सिग्नल्स मिल जाए तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे ही जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं इनके ऊपर कंफर्मेशन मिलेगी न्यू बाइंग की तो वहाँ के ऊपर जो टाइमली शेयर जो है वो मैं कर दूंगा। तो जिसके अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी बिल्कुल मिनिमम से हैं, 1 टाइम 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप इसकी ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ चलते हैं। तो चिराट सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका चार्ट जो मैं ओपन कर लेता हूं और फिर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। तो फूजी सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने भी ब्रेकआउट किया था 13 रुपये और 30 पैसे के लगभग, यहाँ के ऊपर इसका ब्रेकआउट है और इन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी। ये डबल बॉटम फॉर्मेशन थी यानी ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन, और जिसका टारगेट जो है वो 16 रुपये और 17 पैसे का था और जुम्मे वाले दिन इसने जो क्लोजिंग दिया 16 रुपये और 16 पैसे के ऊपर दी है। तो जिन लोगों ने इसके अंदर बाइंग जो है वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए की हुई है और बाइंग उन्होंने तकरीबन 13.25 रुपये के लगभग की थी जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो उन लोगों को डेफिनेटली आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जाना चाहिए।
और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा हुआ है तो वो इसको रख सकते हैं, जितनी देर तक ये ऊपर जाता है इंजॉय करें, जब प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और जिन लोगों ने न्यू बाइंग करनी है तो देखें अभी प्राइस जो हाईली इन्फ्लेटेड हो चुकी है, तो अब आप लोग डिप का वेट करें, या तो डिप आए तो आप डिप के ऊपर बाइंग करें, अदरवाइज जो है डिप से पहले अगर कोई इसके अंदर न्यू चार्ट फॉर्मेशन बनती है और उसका ये ब्रेकआउट करता है तो उस ब्रेकआउट के ऊपर भी आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह फौजी सीमेंट के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर देखें तो वो है हमारे पास पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पावर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो ट्रेंड की बात करें तो रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ था, जहां के ऊपर ये इसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था तकरीबन 4.5 रुपए के लगभग, और टारगेट था 5 रुपए और 60 पैसे के लगभग। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो ये भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का ही सिग्नल था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए, तो अब आप लोगों ने जो है देखें जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है ना, वो आप वेट करें इसके अंदर कोई न्यू डिप आए तो आप डिप के ऊपर बाइंग करें। डिप का लेवल आपको मैं बता देता हूँ, रिसेंट लेवल्स के हिसाब से तकरीबन 4.5 रुपए का लेवल बनता है। इन लेवल्स के लगभग अगर प्राइसेस मिले तो डेफिनेटली बाइंग की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर जहाँ तक प्राइसेस नहीं आती तो प्राइसेस का आप जो देखें चार्ट जो एनालाइज करें, वॉच लिस्ट में रखें। तो प्राइस अगर कोई जो है कंसोलिडेशन करती है और कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट कर देती है तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो उस ब्रेकआउट के ऊपर आप जो है इसके अंदर जब दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। इवन डिप का वेट किए बगैर ही आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो पावर सीमेंट के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है अटक सीमेंट ACPL। तो ACPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो ये अभी प्राइस इसकी जो कंसोलिडेट कर रही है, तो आप लोग इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ये बना रहा है, तो ऊपर इसके पास जो ब्रेकआउट का लेवल होगा वो 90.5 रुपए का होगा। अगर ये आने वाले दिनों में वॉल्यूम के साथ 90.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हो। फिर प्राइसेस जो है इसकी शार्प जो है वो अप साइड के ऊपर जो है वो उठेंगी। लेकिन अगर ये फेल कर जाता है 90.5 रुपए का लेवल, तो फिर जो प्राइसेस इसकी नीचे गिर सकती हैं, जो कि नीचे का लेवल है तकरीबन 83 रुपए का। तो 83.5 रुपए 84 रुपए तक जहां तक प्राइसेस इसकी जो वो नीचे गिर सकती हैं। तो ये लेवल जो आपको दो बताए, इन लेवल्स के ऊपर जो आपने ट्रेड करनी है और इन्हीं लेवल्स का जो आपने ख्याल रखना है। ये CPL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट। तो ठट्ठा सीमेंट को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ठट्ठा सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, अपने टारगेट्स वगैरह ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें इसके अंदर जो है एक डिप ये मारे। तो डिप का लेवल अगर बताऊं तो तकरीबन 15 रुपए के लगभग, यानी 2 रुपए करंट प्राइस से नीचे के बांध रहे हैं। तो वहां तक अगर आपको इसकी प्राइसेस मिले तो डेफिनेटली आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं डिप के ऊपर। अगर ये डिप नहीं मारता और कंसोलिडेशन करके उससे पहले ही कोई ब्रेकआउट करता है तो फिर आप जो है डिप का वेट किए बगैर उससे पहले भी इसके अंदर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर देखें तो वो है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। तो फ्लाइंग को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो फ्लाइंग सीमेंट के अंदर देखें आज ही इसके अंदर एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट जो है ये ऑलरेडी कर चुका है 31 अक्टूबर वाले दिन। उसके बाद प्राइसेस ऊपर उठी और दोबारा से ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही है इसके ब्रेकआउट लेवल को। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो समझे कि 6 रुपए 25 पैसे से लेकर 6 रुपए 78 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो है इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 7 रुपए 40 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 7 रुपए और 80 पैसे के लगभग होगा इसका फाइनल टारगेट। तो जो लेवल्स बताए अगर आपने इसके अंदर काम करना हो तो बताए गए लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो ट्रेड कर सकते हैं। फ्लाइंग सीमेंट के बाद अगर हम देखें तो एक और सीमेंट भी चल रहा होता है मार्केट के अंदर हमारे पास DCL दीवान सीमेंट लिमिटेड। तो दीवान सीमेंट को हम चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो DCL ने जो है रिसेंटली ही अपना जो अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ है, जहां के ऊपर जो है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी। इसने ब्रेकआउट तकरीबन 5 रुपए 46 पैसे के लगभग किया था,
इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे आई थिंक याद है कि इसके ऊपर भी मैंने बाई कॉल दी थी। तो जिसके ऊपर बाइंग इन्हीं लेवल्स के ऊपर तकरीबन ₹5.5 के लगभग बनती थी, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर ₹6.30 का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। जो ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, जिसकी जो है एक वीडियो बना के मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। तो फर्स्ट टारगेट जो है ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो उसके बाद प्राइस में भी ये डीप ले और अपना जो ब्रेकआउट लेवल है उसी को रिटेस्ट करें, जो कि ₹5.46 के लगभग है, और उसके बाद दोबारा से जर्नी अपसाइड के ऊपर स्टार्ट कर सकती है। जिसके बाद सेम टारगेट होंगे हमारे पास ₹6.30 का फर्स्ट टारगेट, ₹6.80 का सेकंड टारगेट और ₹7.15 यानी ₹7 के लगभग जो है हमारा इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा। तो जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और जो अगर ये रीटेस्ट करता है तकरीबन ₹5.40-50 का लेवल, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो डीसीएल के बाद अगर हम देखें तो लास्ट शेयर हम डिस्कस करते हैं कि सीमेंट सेक्टर का, तो वो है हमारे पास कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो कोहाट सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम इसको देखें तो ब्रेकआउट का लेवल जो है इसके पास ₹190 का है, और जो इसने टारगेट बनाया है, जो टारगेट बन रहा है इसका इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, वो हमारे पास है तकरीबन, अभी आपको जो है निकाल के मैं दिखा देता हूँ। तो फाइनल टारगेट तकरीबन इसका ₹230 के लगभग बन रहा है, यानी ब्रेकआउट लेवल ₹190 के ऊपर था, वहां पे बाइंग बनती है, और जो फाइनल टारगेट है इस ब्रेकआउट का वो तकरीबन ₹232 का लेवल बनता है। तो यहाँ तक प्राइसेस इसकी आने वाले दिनों में जो वो जा सकती हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम शेयर जो है मैंने सीमेंट सेक्टर के आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इनसे रिलेटेड पूछ भी सकते हैं। बाकी वीडियो में बैक जाके आप लेवल जो है दोबारा से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो कर दें, इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ, और इसी तरह जैसा कि ये शेयर सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया है, कुछ शेयर जो ऑलरेडी टारगेट अचीव कर चुके हैं या फिर कुछ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, तो इनके अंदर भी फ्यूचर के अंदर जो है इंशाल्लाह न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, इनके अंदर ईजिली आपको 30 से 50% के गेन मिल सकते हैं। तो जैसे ही इनके अंदर इंशाल्लाह जब फ्यूचर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको जो है टाइमली अपडेट्स जो है वो यानी बाइंग के सिग्नल जो है उनके अंदर मिल जाएंगे। तो बाकी टाइमली जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अपडेट करता रहूँगा, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों से वो मिस नहीं होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।